हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास ऊष्मागतिकी की बात चल रही थी कल तक, थर्मोडायनेमिक्स की। देखो आज हमको ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, वो हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रथम नियम पढ़ना है। किसका? ऊष्मागतिकी का। लेकिन उससे पहले हमको दो परिभाषाएं आनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो है कार्य और एक होता है ऊर्जा। एक होता है कार्य और एक होता है ऊर्जा। तो अब कार्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो किसी भी अभिक्रिया में जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, अणु हैं, उनका स्थानांतरण होता है। क्या होता है बच्चों? उनका स्थानांतरण होता है, घूर्णन होता है या कंपन होता है या कुछ भी होता है, ठीक है। तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो ही हमारे पास किसी तंत्र की ऊर्जा होती है, या किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा भी हम बोल सकते हैं। देखो दो वर्ड आएंगे, ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा। ऊर्जा तो आपको पता ही है, और आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा के अंदर किसी तंत्र की घूर्णन ऊर्जा, कंपन, स्थानांतरण ऊर्जा के बारे में बात आएगी। किस किस के बारे में बात आएगी? घूर्णन, कंपन और स्थानांतरण के बारे में हमारे पास बातें आएगी। अब देखो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा की बात हो गई, इन सबों को मिला के क्या बनती है? आंतरिक ऊर्जा बनती है। अब देखो कार्य की बात करते हैं हम। देखो जब हमारे पास कोई अभिक्रिया होती है या फिर जो तंत्र है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। क्या होता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। सीधी सी बात है, ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। तो जो ये ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना, जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? कार्य बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो हमारे पास आंतरिक ऊर्जा और एक हमारे पास हो गया कार्य। इनको ध्यान रखना। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? कोई भी अणु घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, कंपन कर रहा है या उसका स्थानांतरण हो रहा है, तो उन में से जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निहित होती है, उनको ही मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? आंतरिक ऊर्जा बोल रहे हैं। और कार्य का मतलब है कि तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वो क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ऊर्जा में परिवर्तन को ही हम कार्य बोल रहे हैं। अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? देखो आपने पहले भी पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है कि ऊर्जा को, किसी भी तंत्र की ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न बनाया जा सकता है। यानी कि जो ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो फिक्स है, उसको न तो हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ना ख़त्म कर सकते हैं, वो फिक्स है। बस ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा का स्थानांतरण किसी और ऊर्जा में कर दिया, या फिर किसी और ऊर्जा का स्थानांतरण यांत्रिक ऊर्जा में कर दिया। तो ऊर्जा का केवल स्थानांतरण किया जा सकता है, इसको न तो ख़त्म कर सकते हैं हम, न बना सकते हैं। अब देखो कोई भी तंत्र है और उसका परिपार्श्विक है। क्या है? परिपार्श्विक। कोई भी सिस्टम है और उसका क्या है? सराउंडिंग। ये कोई सिस्टम हो गया, या हमारे पास कोई पदार्थ भरा हुआ ये सिस्टम है, और इसके चारों ओर जो भी पूरा ब्रह्मांड है वो क्या हो गया? परिपार्श्विक हो गया। इसमें कुल जो ऊर्जा है वो स्थिर है। कुल ऊर्जा क्या है? हमारे पास स्थिर है।
लेकिन हाँ, बस ये हो सकता है कि ऊर्जा तंत्र से परिपार्श्विक में जा सकती है, परिपार्श्विक से तंत्र में जा सकती है, वरना ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है, स्थिर है। अब हमने क्या किया कि कोई पात्र ले लिया, ये मिटाते हैं, कोई तंत्र ले लिया, वो तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या है, प्रेशर लगाने के लिए कोई पिस्टन लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, पिस्टन लगाई हुई है। यहाँ पे ऊर्जा अलग है, यहाँ पे ऊर्जा अलग है। ये प्रारंभिक अवस्था है और ये क्या है, अंतिम अवस्था। देखो ध्यान से देखना, ये पहली वाली अवस्था है और ये एंड वाली अवस्था है। अब देखो हुआ क्या, हमने क्या किया, तंत्र को कुछ ऊर्जा दी, तंत्र को ऊर्जा दी, तंत्र को दी गई ऊर्जा, तंत्र को दी गई ऊर्जा मैंने इस तंत्र की इस अवस्था से उस अवस्था में चेंज करने के लिए कुछ ऊर्जा दी, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ ऊष्मा दी। बात वही है, ऊष्मा, ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में हम दे रहे हैं, तो मैंने कुछ ऊष्मा दी। अब वो ऊष्मा देने से क्या हुआ, ऊष्मा देने से जो तंत्र है, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो गई, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो गई। क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने ऊष्मा दी तो कणों की जो अणुओं की ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि हो गई। साथ में एक चीज़ और हुई, क्या हुई, यहाँ पे तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ, तंत्र की वृद्धि के साथ साथ तंत्र द्वारा कुछ कार्य किया गया, तंत्र द्वारा किया गया कार्य। यानी कि जो मैंने ऊष्मा दी, उस ऊष्मा से तंत्र ने क्या किया, अपने परिपार्श्विक के, अपने चारों तरफ के वातावरण पे कुछ ना कुछ कार्य किया। यानी कि उसने हो सकता है कि अपने परिपार्श्विक को ऊष्मा दे दी हो, कुछ ऊर्जा दे दी हो, तो वो कार्य किया। और बाकी की जो ऊर्जा है वो कहाँ काम में आई, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। इसलिए हम बोल सकते हैं तंत्र को दी गई ऊष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस तंत्र द्वारा किया गया कार्य। देखो तंत्र को दी गई ऊष्मा क्या हो गई, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस तंत्र द्वारा किया गया कार्य। दो चीज़ें हो गई, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तंत्र को, जब भी हम ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, इस तंत्र की ऊर्जा में तो वृद्धि होगी, साथ ही इसके द्वारा पूरे परिपार्श्विक पे कुछ काम किया गया होगा। वो दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, तंत्र को दी गई ऊष्मा। अब देखो तंत्र को जो ऊष्मा दी गई उसको हम किससे लिख सकते हैं, Q से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, Q से। आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, उसको हम लिखते हैं डेल्टा E, यानी कि एनर्जी। तंत्र द्वारा किया गया कार्य, जो भी कार्य है उसको हमने लिख दिया W। डेल्टा E कैसे निकलेगा हमारे पास, डेल्टा E निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो देखो बाद में जो हमारे पास ऊर्जा होगी, बाद में जैसे हमने मान लिया E2 है, बाद में जो हमारे पास ऊर्जा होगी उसमें से पहले वाली ऊर्जा को हम माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो हमारे पास डेल्टा E निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको अगर डेल्टा E निकालना है, अगर हमको डेल्टा E निकालना है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डेल्टा E बराबर Q माइनस W लिख सकता हूँ ना। अगर हम बिल्कुल अनंत सूक्ष्म परिवर्तन पर देखें, किस पे देखें, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन पर, तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, dQ लिख सकते हैं, डेल्टा E को dE लिख सकते हैं और W को dW लिख सकते हैं। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, dE लिख सकते हैं, या फिर dQ लिख सकते हैं और dW लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो गया। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। सीधी सिंपल भाषा में ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो गया। बस क्या है, ऊर्जा को न तो ख़त्म किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है। तो बस हमको यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ज़रूर हो जाती है, लेकिन न तो वो ख़त्म होती है न वो बनती है। यहाँ पे भी हमने जब किसी तंत्र को ऊर्जा दी तो वो आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में काम में आ गई, आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में काम में आ गई और तंत्र द्वारा कुछ कार्य किया गया। यानी कि कुछ ऊर्जा हो सकता है परिपार्श्विक को दे दी गई हो तो उसमें काम आ गई हो, लेकिन कोई भी ऊर्जा ख़त्म नहीं हुई, कहीं ना कहीं चली गई। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, फर्स्ट लॉ कहते हैं। आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो में या वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे इस समस्या को दूर कर सकूं, इस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं, आपकी समस्या का निवारण कर सकूं। और अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अगली क्लास में आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। या फिर और अगर आप सीधे ही इस लेक्चर पे आए हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले मेरे जो पहले के लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स के, उनको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद।